तो दोस्तों आज की स्टोरी है अनपढ़ माँ दिल छू देने वाली कहानी। राम जानता था कि उसकी माँ अनपढ़ अंगूठा छाप है। वह जो भी समझा देता है उसी को सही मान लेती है। माँ की बस एक ही मनोकामना थी कि वह अनपढ़ ना रहे। राम ने माँ की इस मनोकामना को पूरी करने की जी जान से कोशिश भी की। आज राम पढ़ लिख कर बाकायदा एक सफल डॉक्टर बन गया था। पिता तो बचपन में ही काल के मुख में चले गए थे, अतः माँ ही उसकी सब कुछ थी। अब उसके रिश्ते की बात भी होने लगी, लेकिन माँ की सहमति से उसने पसंद की लड़की से शादी की। सब ठीक ठाक चल रहा था, पर कभी कभी उसकी पत्नी उसकी माँ के अनपढ़ होने पे ताने कस देती या उपहास करती तो वो ऐंठकर रह जाता। राम की माँ भी उसके तकलीफ को समझती थी, पर इतनी उम्र में पढ़ाई भी क्या करती। एक दिन वह मंदिर गई थी, तभी वहाँ बुजुर्ग को पढ़ाने के लिए एक लड़की आई और प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ाने का वादा लेके चली गई। अब राम की माँ रोज मंदिर आकर पढ़ने लगी। राम की 7 साल की बेटी से वह अंग्रेजी भी सीखती। धीरे धीरे वह लगन और मेहनत से वह धड़ल्ले से हिंदी अंग्रेजी पढ़ने लगी। जो समझ में नहीं आता उसे अपने पोती से समझ लेती। एक दिन उसकी बहू ने एक कागज लाकर उसके सामने रखा और अंगूठा लगाने को उससे पूछा, ये क्या है बहू? बहू ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, आपके बेटे एक क्लिनिक आपके नाम पे लेना चाहते हैं, उसी का पेपर है। आप पढ़ी लिखी होती तो खुद समझती, ना किसी काम से बाहर गया था। उस मंदिर में पढ़ने वाली बिटिया की बात याद आ गई कि किसी को भी किसी कागज पर बिना पढ़े ना हस्ताक्षर करना चाहिए और ना ही अंगूठा ही लगाना चाहिए। राम की माँ ने बहू से कहा, बहू यही रख दो, नहा धोकर पूजा करने के बाद अंगूठा लगा दूंगी। बहू जब चली गई तो राम की माँ ने कागज पढ़ा और बहू की चालाकी से हदस रह गई। उसमें लिखा था, मैं राम की माँ अपनी मर्जी से इस घर को बहू के नाम कर रही हूँ। आज के बाद इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं होगा और मैं स्वच्छता से वृद्धा आश्रम चली जाऊंगी। राम की माँ ने देखा कि राम घर आ गया तो उसने बहू बेटे को बुलाया और राम को दूसरे घर की सलाह दी, जहाँ वह अपनी पत्नी बेटी के साथ रह सके। राम को समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। तभी माँ ने राम की ओर कागज बढ़ा दिया। अब राम को समझ में सारी बात आ गई। वह पत्नी पर गुस्सा होने लगा। राम की पत्नी सोच में थी कि उसका भेद खुला कैसे। तभी राम की माँ ने कहा, बहू मैं इस घर को वृद्धाश्रम पाठशाला में तब्दील कर दूंगी, जहाँ पढ़ लिख कर वृद्ध अपने हक को समझेंगे। तुम लोग अपना ठिकाना कहीं और बना लो। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।